लो क्वेश्चन नंबर 4। ये अच्छी तो ध्यान से पहले एक बार पढ़ लो बेटा क्वेश्चन को। क्या दिया हुआ, एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड, ओ देख क्यूबिकल मतलब घनाभ, या ईंट हो, ईंट ले लिया आपने, ईंट 7 सेंटीमीटर इज cubical block is 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. क्या रखा बेटा, देखिए क्यूबिकल ब्लॉक, देखिए सरमाउंटेड है उस पर 7 सेमी का हेमिस्फेयर। देखिए क्यूबिकल ब्लॉक भाई, क्वेश्चन नंबर 4, एक क्यूबिकल ब्लॉक, वो जो कल करवाए थे ना हम, बार फिगर बनवाते ना बेटा उसकी। देखो क्यूब हो गया आपका, क्यूब मतलब घन है ना, ऐसा बनाओगे इसे, देखो आप ये बन गया क्यूबिकल ब्लॉक। अब इसके ऊपर हेमिस्फेयर रखना, आधी बोल तोड़कर इसके ऊपर, जैसे तुमने देखा वो गुरुद्वारे की छत हो ना, जैसे गुरुद्वारे की छत बीच में गोल होगा नीचे ऐसा, तो ऐसा ऊपर से रखना इस पर, सरमाउंटेड हेमिस्फेयर। अब देखो भाई क्या क्या रखा बेटा, इसकी साइड रखी 7, कितनी साइड है इसकी 7, सारी 7 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 7। अब इस पे हाँ ऊपर हेमिस्फेयर रखना बेटा, देख बोल बोल जैसा रखना, लेकिन ये जब ऊपर को ना, ऊपर को ऐसा उठ जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा ऐसा। तो आपको केवल क्या क्या दिखाई देगा, देखो ये बोल के पीछे, इतना हिस्सा भी बोल के पीछे, इतना दिखाई देगा आपको केवल, बस जब इसके ऊपर हेमिस्फेयर रख दोगे क्या क्या दिखाई देगा बता भाई। अब इसका क्या करना, हनी भाई बाहर भेज दे जाएगा बेटा, लिमिट में हो बिल्कुल एकदम, बस अब बस 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 शांति है नहीं बेटा, बाहर तुरंत मुंह बंद बस। अब यहाँ देख ये कितना, देखिए यहां से यहां तक 7 है इसकी साइड, तो जो हम इस पर हेमिस्फेयर रखेंगे ना बेटा, हेमिस्फेयर बोल, आधी बोल तोड़ के ऊपर से रख दी, साइड है इसकी 7 7 7, सारी लंबाई चौड़ाई सारी 7 है। अब देखो यहाँ बेटा, एक मिनट सुनो, देखो जैसे मान लो ऐसा होता है आपकी फिगर, ये तो रेक्टेंगल हो गया, तो रेक्टेंगल पर बस इतना जितना चौड़ाई हो ना इधर से इतना रख सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा तो बाहर निकल जाओगा इससे भाई। लेकिन जो यहाँ बात चल रही बेटा, वो चल रही क्यूब की। देखो हाँ 1 मिनट, 3D तो है, ये क्यूब आपका, देखो ऐसा ऐसा क्यूबिकल सॉलिड हो गया। इस पर आप जितनी पेंसिल हो ना बेटा, मेरी बहुत है ना शिष्य, तो इतनी बड़ी, इतना बड़ा रख सको, इससे बड़ा नहीं रख सकते। यानी इसका जो डायमीटर होगा और इसकी जो साइड होगी, दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, है ना डायमीटर। देखो इसका डायमीटर, अच्छा देखो एक बात, जहां जहां इस पर ये इंक की शिष्य बेटा इस पर लग गई, चलो कोने तो बच रहे ना, यहाँ भी पेंट करना पड़ेगा, जितने हिस्से पे जो ऐसे रखी गई वहां तो पेंट की जरूरत नहीं है, तो ऊपर हेमिस्फेयर पे पेंट करना। और बेटा ये जो चारों कोने ना, देखिए कोने बच रहे हैं ना चारों तरफ खूंट से, इन पर भी पेंट करना पड़ेगा, और चारों दीवार पर पेंट करना पड़ेगा। हाँ छत में तो पाई स्क्वायर सर्किल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। अब समझो, ध्यान से आ जाओ, देखो भाई अब एक तो देखो यो ना, यो बेटा इसका डायमीटर 7 होगा, 7 से बड़ा नहीं ले सकते आप, क्योंकि 7 सेंटीमीटर के ऊपर रखना है ऐसा, तो इसका जो डायमीटर होगा ना टोटल व्यास, रेडियस तो इतनी होना बेटा इसकी आधी, तो रेडियस मैक्सिमम कितनी होगी 7/2 सेंटीमीटर। आधी बात समझना, ये सॉलिड है, ठोस ऐसा बना हुआ आपका लकड़ी का या कहीं का बना दो भाई ऐसा। और टोटल सरफेस एरिया निकालना बेटा सॉलिड का, सॉलिड का मतलब चारों तरफ से पलट पलट कर देख लो सर, कैसा कैसा नहीं सही है भाई। तो बेटा देख अब इसका सरफेस एरिया बता, इसका ऊपर ऊपर का केवल बेटा इतना, इसका ऊपर ऊपर का हो 2πr²। बेटा एक कोने, ये जो कोने बच रहे हैं ना, ये चारों कोने बचेंगे, इसका एरिया होगा, देखो ये स्क्वायर है भाई, ये क्या बेटा स्क्वायर, इसका स्क्वायर का एरिया हो साइड का स्क्वायर माइनस सर्किल, ये बेस कैसा है इसका सर्किल, तो πr ये हो गया आपका चारों कोनों का। बेटा चारों दीवार होंगी इसकी, चारों दीवार तो सही है बिल्कुल एकदम, चारों दीवारों का एरिया होगा बेटा 4a², तली तो होगी जो कि तो a²।
अब इन सबको इकट्ठा कर दें, ये बन गया टोटल टोटल सरफेस एरिया। हाँ इनवर्स। हाँ बेटा अब देखो, देखो यहाँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, देखो टोटल सरफेस एरिया आप कैसे बनाएगा इसका बेटा, ये सारे इकट्ठे करने हैं, ए स्क्वायर बेस का एरिया प्लस बेटा यो 4a स्क्वायर प्लस ये वाला ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस यो वाई हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर। अब देखो बेटा कितने हो गए, एक यो और दो चार ये 6a स्क्वायर हो गया, टोटल सरफेस एरिया आ गया क्यूब का टोटल सरफेस एरिया हो गया। लेकिन टोटल सर्किल माइनस हो गया। अब बेटा इतना ही हो तो 2 पाई आर स्क्वायर, एक पाई आर स्क्वायर माइनस होगा और प्लस पाई आर स्क्वायर आ गया। अब बस आपको ये वैल्यू रखने। अब साइड कितनी बेटा 7 सेंटी, तो यहां तो 7 रख दो भाई जहां साइड है बेटा, पाई 22/7, रेडियस कितनी 7/2 स्क्वायर। अब 6 7 7 जा कितने हो भाई, ठीक है इसका स्क्वायर कर लो, 7 7 जितनी पावर होगी ना उतनी बार लिखना पड़ेगा आपको, एक कट जाएगा बेटा, एक 2 से 11 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दो इसमें 54 और 6 चौक 24 और 5 29, और ये देखिए बेटा कितना हुआ 77/2, इसे 2 से भाग देगा सीधा इसमें जोड़ियो भाई, कुछ ना टेंशन लियो बेटा, 2 से डिवाइड करो 2 3 जा ऐसे, लेकिन गलती ना करियो बिल्कुल बस। लो भाई ये आ गया जी आपका 294 माइनस 38.5 प्लस जुड़ेगा बेटा, तो 0.5 जुगा तू 8 4 12 9 और 3 12 13 5 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो क्या सवाल है, इसलिए हम कहते हैं आपको रोज भाई फॉर्मूले याद करो, सही है। अब देखो चुप, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, ए हेमिस्फीयर देखो डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम ए फेस ऑफ क्यूबिकल वीडन गुणन को। अब सुन ले भाई, आपका सेम क्वेश्चन ही हुई है, सेम क्वेश्चन हुई है भाई, सुन ले भाई, देख यहाँ अबे क्वेश्चन हुई है, इसमें तो ऊपर को काटा है, अब का अंदर को काटना, सेम फॉर्मूला लगेगा। देखो ध्यान से देखो, क्यूबिकल ब्लॉक ले लिया, सुनो बेटा क्यूबिकल ब्लॉक ए होगा भाई, क्यूबिकल ब्लॉक बेटा, इस बार ना जैसा आइसक्रीम वाला कट है ना, आइसक्रीम वाला अंदर को ले ले, तो आज आपको इसमें से क्या करना बेटा, ए ऐसे गोल करके ए अंदर को कट करना है, ऐसा अंदर को कट कर दिया, अंदर को कट करने से आपको देखो इतना हिस्सा दिखाई देगा बेटा, और कुछ नहीं दिखाई देगा इसका बस। तो अब फिर वही फॉर्मूला, टोटल फॉर्मूला बेटा, देखो ऊपर से दिखाई देगा यहाँ गड्ढा दिखाई देगा ऊपर से ऐसा, तो जो गड्ढा दिखाई देगा उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, देखो अगर इसकी रेडियस क्या हो बेटा आर, इसकी साइड एल दे रखी है, अब की बार जहां 7 था ना वहां 7 ना देगा, देखो इसकी साइड ना एल दे दी, डायमीटर एल, देखो भाई हाँ, तो इसकी साइड जो था ना देखो ए की वैल्यू तो बेटा एल दे दी, और रेडियस L/2 हो जाएगा भाई, पूरा देखो एल है, यहां से आते घुमा धा लेना, टोटल होगा ना इनका बेटा डायमीटर होगा ना इसका। अब देख जो ऊपर से दिखाई देगा, तो ऊपर से हेमिस्फीयर दिखाई देगा गड्ढा, तो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया भाई 2 पाई आर बेटा, कोने भी दिखाई देंगे, देख चारों कोने दिखाई देंगे ना, तो इस कोने का एरिया कैसा होगा बेटा, हाँ स्क्वायर के एरिया में से सर्किल का एरिया माइनस हो जाएगा, पक्का स्क्वायर के एरिया में छत में गड्ढा कर दिया, अब गड्ढा कैसा करा गोल, तो गोल क्या हो सर्किल का एरिया माइनस हो गया। अब बेटा देख चारों दीवार सही है, नीचे का भी सही है, तो चारों दीवारों का सरफेस एरिया 4a स्क्वायर, तली का एरिया कितना हो बेटा a स्क्वायर होगा नीचे का एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया देख, टोटल सरफेस एरिया एक तो ही होगा भाई, बेस हो गया बेटा, देखो बेस तो सही सलामत है बिल्कुल, चारों दीवार भी जो कि 4a स्क्वायर प्लस बेटा ये जो कौन होगा a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, और जो ऊपर से गड्ढा, जो हमने गड्ढा कराना इसके अंदर जाए आइसक्रीम वाला ऐसे निकाल दे, खोद का है ना अंदर से बेटा ऐसा, तो कितना हो गया 2 पाई। देखो अब देखो सेम फॉर्मूला जो इसका वही फॉर्मूला इसका, चाहे तो ऊपर को ले लो और चाहे अंदर को ले लो, लकड़ी का गड्ढा उसमें, सही है भाई। अब देखो कितना हो गया 4 5 6,
और बेटा पाई आर में तो पाई आर घटा दो, पाई आर, लेकिन अब की बार साइड ना एल दिया हुआ भाई बेटा, साइड के अंदर की उसके एल, डायमीटर दिया हुआ, डायमीटर पूरा पूरा व्यास है ना, तो एल पाई, रेडियस कितनी बेटा एल अपॉन 2 का स्क्वायर, 6 एल स्क्वायर, पाई की वैल्यू, पाई तो शुरू में दे रखा बेटा 22/7 नहीं लेना, और एल स्क्वायर अपॉन, और 2 का स्क्वायर करियो बेटा, 2 से कट जाएगा वैसे हो, ठीक है। तो अब एक काम करियो, एल स्क्वायर बेटा, एल स्क्वायर ना कॉमन ले लियो, 6 + 11/14, एलसीएम लेकर जोड़ दो ऐसा बस, एल स्क्वायर, हाँ देखिए बेटा 14 किसमें गुणा करिए, 84 + 11/14, अब एल स्क्वायर ये हो गया जी आपका 95/14 है बेटा, हाँ 84 है बेटा, 14 × 84 हो, हाँ विषम सममित, हाँ